next topic of class 10th physics, the chapter light, reflection is important points related to sign convention. इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था कि साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या होते हैं। मतलब कि जब लाइट रेज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, हम हमेशा जो भी मेजरमेंट करते हैं वी आर मेजरिंग फ्रॉम द पोल, एंड इफ यू आर मेजरिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट then that direction is negative, and if we are measuring the distance along the direction of light then that is positive. If we are measuring the height above the principal axis that is positive, and if we are measuring the height below the principal axis then that is negative. Now we will see some important points related to sign convention. Okay, or you can say these are some important conclusions also. Okay, first of all we will see all about the object distance and object height. First of all, we will see object distance. Object distance is always represented by small letter u. Okay, now this object distance हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप देखिए कि अपने पास ये मिरर है, either we have a concave mirror or we have a convex mirror. अब हम इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, जहां से लाइट रेस उस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। तो या तो हम ऑब्जेक्ट इस केस में यहां पर रखेंगे या फिर इस केस में यहां पर रखेंगे। यू कैन नॉट कीप द ऑब्जेक्ट ऑन दिस साइड बिकॉज इट इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, इन दिस केस ऑल्सो वी विल पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नाउ दिस डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. Similarly here this is the object distance u. Now you are measuring all the distance from the पोल ऑफ द मिरर, मतलब आप यहां से इधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, दिस इज द पोल, हियर आल्सो इट इज द पोल, यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड हियर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, हियर आल्सो द डायरेक्शन ऑफ light is towards the reflecting surface of the mirror. So here both the arrows are different, here also both the arrows are different. That's why u is always negative. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज हमने उसको कहां रखा है, मिरर के सामने की तरफ। ओके, नाउ वी हैव सीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय h1. Object height is always represented by h1. Now you can see this object, we are always keeping it above the principal axis. यहां पर भी हमने कहां रखा, इसको principal axis के ऊपर की तरफ रखा, and we know that whatever the height we are measuring above the principal axis they are always positive. That's why this object height it will be always positive. यहां पर ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। Okay, now in the next we will see about the image, कि इमेज जो बनेगी वो जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहेगी या फिर नेगेटिव रहेगी। ओके, द सेकंड इज अबाउट इमेज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इमेज डिस्टेंस. द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, that is image distance. Okay, now in case of concave मिरर जो अपने पास इमेज बनती है, हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर देखेंगे कि जो इमेज है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर वो रियल भी बनती है और वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर जो अपने पास इमेज बनेगी, दीज इमेजेस कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल होती है। तो यहाँ पर सपोज ये तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब जब भी इस कॉन्केव मिरर के केस में जो भी इमेज बनेगी, अगर वो इमेज रियल है तो वो क्या होगा, that image will be formed in front of the mirror because the real images they are always formed in front of the mirror. तो यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर के सामने, अगर वो क्या है, रियल इमेज है। और अगर ये रियल इमेज है तो यहाँ पर डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, और जो डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट का वो क्या है, टुवर्ड्स द मिरर. यू कैन सी बोथ द एरोज आर डिफरेंट. तो अगर अपने पास रियल इमेज बनी तो यहां पर जो इमेज डिस्टेंस होगी v इज इक्वल्स टू नेगेटिव. ओके. अब अगर इस कॉन्केव मिरर के केस में अगर अपने पास वर्चुअल इमेज बनती है, द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड
बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर जो भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे की तरफ। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, और जो अपने पास रियल इमेज होती है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो अगर अपने पास जो इमेज बनी वो वर्चुअल है and that is behind the mirror, and you will measure all the distance from pole of the mirror and the direction of incident light is towards the reflecting surface. Both the arrows are in the same direction. That's why that distance, you can say, for virtual image the image distance is always positive. Okay, अब कॉन्केव के केस में अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास रियल इमेज है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द इमेज हाइट is always represented by h2, इसको हम हमेशा h2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इमेज हाइट, यहां पर अगर अपने पास रियल इमेज है then this real image is always formed below the principal axis, and whatever the distance we are measuring below the principal axis they are always negative. तो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, दैट इज h2 will be negative for real image, and for वर्चुअल इमेज क्या है, जो हमारे पास मिरर के पीछे की तरफ बनी है, एंड दिस वर्चुअल इमेजेस दे आर ऑलवेज इरेक्ट, दे आर फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि ये जो हाइट रहेगी, द इमेज हाइट इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हमने देखा कॉन्केव मिरर केस में। इफ वी हैव कॉन्वेक्स मिरर, in case of convex mirror, this is the object. A convex mirror always forms virtual image. ये जो convex mirror है ये हमेशा virtual image form करता है, virtual image that is behind the mirror। और जो भी image mirror के पीछे होगी that image will be virtual। अब यहाँ पर अगर virtual image है, direction of incident light is in this direction and you are measuring everything from pole of the mirror, तो यहाँ पर ये जो image distance है that is V will be always equals to positive. You will see this arrow, जो direction है incident light का और यहाँ से जो measurement करा है both the arrows are in the same direction, that's why this V is positive. Okay, similarly ये तो अपन ने देखा है the image distance के बारे में। Now what about the height? The height is represented by h2. Now here this image formed is virtual and virtual image is always इरेक्ट, और यहाँ पर ये जो वर्चुअल इमेज है अगर इरेक्ट है तो हमेशा कहाँ रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रहेगी। एंड वॉट एवर द हाइट वी आर मेजरिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द इमेज। वी हैव आल्सो सीन अबाउट द ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल सी अबाउट द फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, द थर्ड वन। ओके, थर्ड वन is about the focal length. Now first one we will see about the concave mirror. This is the concave mirror. We will also draw a convex mirror. This is convex mirror. Okay, now in case of concave mirror, principal focus is somewhere, it is in front of the mirror or in front of the reflecting surface. In case of this convex mirror, it is behind the reflecting surface. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल फोकस होता है दैट्स अ वर्चुअल पॉइंट, और अगर वो वर्चुअल पॉइंट है तो कहाँ पर बनेगा, उस इमेज के उस मिरर के पीछे की तरफ। मतलब प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे इट इज एफ, यहाँ पर दिस इज पी फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हो जाएगी। ओके, नाउ हियर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इन दिस डायरेक्शन, here also direction of incident light is in this direction. Now you are measuring everything from or every distance from the pole of the mirror. तो हम कहाँ से कहाँ तक measure करेंगे, from pole to this point F, principal focus. Okay, so here you can see both the arrows are in different direction. मतलब यहाँ पर light का direction ये है, but you are measuring in a direction opposite to the direction of incident light. That's why here this focal length that will be नेगेटिव। तो एक कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है एंड यू आर मेजरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल से हम इस पॉइंट तक जाते हैं, वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस, दिस इज द फोकल लेंथ। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू, this direction is same as the direction in which the light ray is incidenting on the mirror. That's why in case of
convex mirror, this focal length is always positive. Okay, so this was all about the conclusions based on the sign convention. Thank you.